नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबके लिए ढेरों आसानियां करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बेहद खास और बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि कैरेक्टर्स को कैसे जिंदा किया जाता है एक कहानी के अंदर, यानी बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे की जाती है। देखिए, एक बात बताइए मुझे, क्या आपने कभी किसी कहानी को पढ़ के यूं लगाया आपको कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये बिल्कुल मेरे जैसा है? आपको उससे एक अलग किस्म की उनसियत, एक अट्रैक्शन फील हुई हो, आपको लगा हो कि इसका जो जिंदगी का मकसद है, जो इसकी फीलिंग्स है, जो इसका अंदाज है, जो इसकी पर्सनैलिटी है, वो मेरे से बहुत मेल खाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी और इंसान के साथ आपको रिलेटेबल लगा हो। तो आज हम ऐसे ही देखेंगे कि ऐसे ही जिंदा और महसूस होने वाले कैरेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, जिनका दर्द, जिनका हंसना, जिनका रोना, उनकी खुशी, उनके गोल, सब कुछ असल लगता है। तो अच्छी कहानी तभी दिल को छूती है, तभी वो अपना एक मकाम रखती है, जब उसके कैरेक्टर्स जो हैं असली लगते हैं, जैसे वो कहानी से निकलकर हमारे सामने आ गए हो। हर राइटर के लिए ना ये स्किल बहुत जरूरी होता है और मुश्किल भी होता है। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बेसिक टिप्स सीखेंगे कि कैरेक्टर कैसे बनाया जाए जो कि याद रह जाए, जो दिल को छू ले, रियल और रिलेटेबल लगे, इमोशंस जगाए और रीडर्स को कोई ना कोई एक मकसद थमा के जाए। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो एक करेक्टर होता है बेसिकली क्या होता है। कहानी का कोई इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई भी क्रिएचर हो सकता है जो स्टोरी में एक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, अब इसकी टाइप्स आ जाती है मुख्तलिफ, जैसे सबसे पहले सेंट्रल करेक्टर, या फिर आप इसको प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, और आम लफ्जों में हीरो या फिर हीरोइन। और ये पॉजिटिव करेक्टर होता है, मेनली इसी के गिर्द कहानी जो है वो घूमती है। फिर विलन, एंटागोनिस्ट, या फिर कोई ऑपोजिट फोर्स जो जिसे यूजुअली हम लोग बुरा दिखाते हैं या बुरा बनाते हैं, और कहानी इससे भी रिलेट कर रही होती है। फिर आ जाते हैं साइड कैरेक्टर्स, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, टीचर्स हो गए, नेबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, एनी काइंड ऑफ। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमें मेन कैरेक्टर से ज्यादा जो है वो साइड कैरेक्टर्स अच्छे लग जाते हैं। जैसे अगर आपने यारम पढ़ा है समीरा का, तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें क्या चीज है कि आपको कार्ल का कैरेक्टर जो है वो ज्यादा अच्छा लगा होगा। हम्म। इसी तरह अगर आपने बख्त पढ़ा है तो आपको हारून शाहिद का करेक्टर काफी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपने हालिम पढ़ा है तो उसमें आपको हारून शाह वो एडम बिन मोहम्मद का करेक्टर अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह अक्सर हमें साइड करेक्टर ज्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, सबके ऊपर तवज्जो देनी होती है। अब हम देखेंगे कि एक अच्छा करेक्टर कैसे बनाया जाता है। इसके लिए ना मेनली आपका फोकस 5 पॉइंट्स पे होता है। आपने करेक्टर राइटिंग से पहले ना इनके ऊपर फोकस करना होता है। करेक्टर को बनाने के लिए ना इन 5 चीजों को आपने लेके चलना होता है। सबसे पहले तो आ जाएगी उस करेक्टर का नाम। पहला पॉइंट जो है नाम और उसकी शनाख्त, यानी नाम आपने जो है ना बहुत ही अट्रैक्टिव काइंड ऑफ रखना है, यानी जो उसका मकसद है, जो उसका पर्पस है उस करेक्टर का, उससे रिलेट कर रहा हो, यूनिक सा अट्रैक्टिव सा नेम हो। सही है। और उसका जो फिर आपने उसकी शनाख्त बनानी है, यानी करेक्टर का जो बैकग्राउंड है, उसकी उम्र है, उसकी तालीम है, उसका शहर है, उसकी जिंदगी का मकसद है, ये वाली सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब जो अगला पॉइंट है वो है उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी वो किस मिजाज का शख्स है। वो उदास रहता है, वो खुश मिजाज है, वो गुस्सा ज्यादा करता है या शांत रहता है, या फिर उसके अंदर और बाहर का बिहेवियर, उसका फैमिली के साथ बिहेवियर, दोस्तों के साथ बिहेवियर, जनरली उसका अकेलेपन में कैसा रवैया होता है। बेसिक उसकी पर्सनैलिटी आपने यहाँ पे डिजाइन करनी होती है। जो तीसरा पॉइंट है वो आ जाएगा उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ। देखिए, आपने हर करेक्टर में वीकनेस जरूर डालनी है। आप ऐसा कोई करेक्टर, अगर फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव करेक्टर लिख रहे हैं, तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसमें आप कोई वीकनेस नहीं डालेंगे, उसको बिल्कुल सफेद माए की तरह जो है वो डाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता।
कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल वो इमोशनल हो सकता है, उसको कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर वो ज्यादा गुस्सा कर सकता है, इनसिक्योर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो सकती है। तो आपने कोई वीकनेस जरूर रखनी है करेक्टर में। ये एक खूबसूरती और एक चार्म होता है करेक्टर का। फिर आ जाती है उसकी स्ट्रेंथ। आपने कोई अच्छी सी स्ट्रेंथ उसमें डालनी है। फॉर एग्जाम्पल उसकी लॉयलिटी हो सकती है, उसका मकसद हो सकता है, उसका अपने मकसद की तरफ पोटेंशियल हो सकता है, उसकी इंटेलिजेंस हो सकती है, उसकी फाइटिंग स्किल्स हो सकती हैं, उसकी इंटेलिजेंस स्किल्स हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो आ जाएगा गोल्स और कॉन्फ्लिक्ट। पहली बात, आपने उस करेक्टर की जिंदगी को कोई मकसद देना है, उसको कोई गोल फराहम करना है। फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा कि ऐसी कौन सी रुकावट या फिर रुकावटें हैं जो उसको अपना मकसद अचीव करने नहीं दे रही, जो उसको रोक रही हैं अपने मकसद को फुलफिल करने से। और फिर पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि कहानी के दौरान उसकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए, उसके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आए। और लास्टली इसी पॉइंट का जो अगला हिस्सा है ग्रोथ, कि उस शख्स ने उससे कैसे ओवरकम किया और कैसे उसकी ग्रोथ हुई, उसकी पर्सनैलिटी में कैसी ग्रोथ हुई, उसकी शख्सियत में, उसकी सोच में किस तरह से निखार आया। और फिर आपने ये भी बताना है कि जो रीडर्स हैं उनको उस पर्सनैलिटी से, उस करेक्टर से क्या सीखने को मिला। बात समझ में आ रही है? देखिए, एक बात जो है ना वो याद रखें कि अपने ख्वाबों का जो फिक्शनल करेक्टर है ना, वो बहुत मुश्किल होता है डिजाइन करना, ठीक है। लेकिन उसको अगर हम थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स डाल के अगर बनाए ना, तो वो खूबसूरत बन सकता है। बस थोड़ी सी हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना होता है। इसीलिए इसी मकसद के लिए मैं आप लोगों को जो है ना एक मिनी एक्टिविटी दे रही हूँ। वो ये है कि आपने अपने ख्वाबों का या फिर अपनी सोच का कोई एक फिक्शनल करेक्टर बनाना है। कोई भी हो सकता है, वो एक मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, या फिर कोई जानवर हो सकता है। एनीथिंग यू वांट, क्योंकि कहानियां अक्सर जानवरों के ऊपर भी बहुत खूबसूरत होती हैं। आपने अक्सर फनी कार्टून स्टोरीज देखी होंगी, तो वो जानवरों के ऊपर भी होती हैं। सो आप उससे रिलेटेड भी कोई बना सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, अगर तो वो आप लिखें, उसमें आपने ये चीजें करनी है। सबसे पहले नेम देना है, आपने उसकी एज लिखनी है, कोई एक खास पर्सनैलिटी ट्रेट उसमें डालनी है, या फिर दो तीन भी डाल सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। और लिखना है कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद, कोई खास मकसद जिस मकसद के लिए वो है। और लास्ट पे आपने लिखना है उसकी जिंदगी का कोई एक राज, वो क्या है। सही है? ये आपने लिख के मुझे होमवर्क सेंड करना है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की है तानिया, एज उसकी कर लें 19 साल। बहुत खामोश है, मगर उसका दिल जो है जैसे छुपा हुआ खजाना हो वैसा है। वो लोगों के जज्बात और दर्द महसूस कर लेती है, बिना उनके कहे भी, बिना उन्हें सुने भी वो समझ जाती है कि ये शख्स तकलीफ में है या दर्द में है। उसका राज क्या है कि वो खुद किसी और जमाने से आई है, वो इस जमाने की नहीं है, करंट इरा की नहीं है, किसी और सेंचुरी से आई हुई है। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक अनयूजुअल सी बात की है, तो जाहिर सी बात है मेरी फिक्शनल करेक्टर है, मैं कोई भी डाल सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। तो इसी तरह आप लोग भी कुछ भी बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए। कोई करेक्टर भी बनाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा उसको खूबसूरत बनाए, ऐसा कि पढ़ने वाले का दिल करे। ऐसा नहीं बनाए कि वो बिल्कुल अच्छा ही अच्छा हो, बिल्कुल सफेद हो, नहीं। उसमें थोड़े बहुत उसकी वो भी डालें, वीकनेसेस भी डालें, तो करेक्टर आपका एक अच्छा उभर के आएगा। याद रखिए कि जब आप किसी भी करेक्टर को लिखते हैं ना, तो आप उसकी दुनिया बना रहे होते हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। उस करेक्टर का दर्द, उसकी खुशी, उसके जज्बात, सब कुछ आपके कलम में होता है। अगर आपका करेक्टर जिंदा लगेगा ना, तो ही आपकी करेक्टर, आपकी जो स्टोरी है वो जिंदा लगेगी और उसमें वजन महसूस होगा। तो अपनी स्टोरी को एक लंबे टाइम के लिए लोगों के जहनों में छोड़ने के लिए, उसका सबक लोगों के दिलों में पेवस्त करने के लिए आप लोगों को अपने करेक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और इसको काफी हद तक इनहेंस करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई पेस के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको
परफेक्शन की तरफ लेके जाएगी। हाँ, एक और बात लास्ट में, परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में ना रहिएगा, कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह कोशिश आपको जो है वो किसी ना किसी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। अपनी क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।